आज योगा डे से जस्ट पहले मार्केट एक अच्छा खासा योगा करता हुआ और एक स्ट्रेंथ वाला योगा आज मार्केट के लिए फिट एकदम। अच्छा, पावर कुछ योगा। देर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ हद तक हेडलाइन में हमने आपको मेंशन कर दी दो तीन ट्रिगर्स। वो ईरान वाला मामला हुआ, अच्छा वो जो आरबीआई की पॉलिसी आई, या इवन जो रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर सरकार अब सीरियस है। तो क्लियरली एक चीज़ अब बनती जा रही है कि एक डोमेस्टिकली एटलीस्ट हमारे पास क्यूज़ काफ़ी सर्टेन है। अच्छा, इस चैनल पर लगातार बात हुई है कि जियो पॉलिटिकल रीजन से जब भी कोई वीकनेस आती है वो इवेंचुअली आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, वो कब और कैसे फ्रक्टिफाई होगी ये बाद में पता चलता है, लेकिन आज देखिए आप किस तरीके से मार्केट एक एक करके सारे इंडेक्स देखिए आप। आज सभी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी है। ऑब्वियसली निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर भी आपको शानदार तेज़ी दिखाई देगी, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और अगर आप इवन इंडिविजुअल सेक्टर्स देखेंगे, आज कोई भी सेक्टर, जी हाँ एक भी सेक्टर रेड में नहीं है, सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में हैं। कैपिटल मार्केट ने उसको लीड किया है ऑब्वियसली 2% के करीब ऊपर। इसके अलावा आप रियल एस्टेट इंडेक्स देखें, रियल्टी इंडेक्स देखें, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखें, इंफ्रा इंडेक्स, पावर इंडेक्स, कुछ भी देखें, बेसिकली ट्रेडर्स से ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं सब में शानदार तेज़ी है। अब देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। चलिए शुभ आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। वीकली क्लोजिंग के दिन सबसे बड़ी बात ये है, और टेंशन अभी भी ग्लोबली है, मिडिल ईस्ट में टेंशन कायम, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 25,000 के ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आप मेंशन करते हैं, सभी में खरीदारी, चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि आपने भी अभी मेंशन किया कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये ब्रेकआउट कल, ये अचानक से बाजार ने क्या भाप लिया, दौड़ता ही गया, रफ्तार जो पकड़ी है आज। और दूसरा सवाल मेरा इससे कि कितनी टिकाऊ लग रही है, और 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए श्रेया, आप एक चीज़ मैं कहूँगा, 2 से 3 दिन से बाजार थोड़े से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा था। हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट। हमने कल बात की थी कि आप अब यहाँ पर हर डिप्स में ऑप्शंस जोड़ें और बस मार्केट किसी भी वक्त वो फटेगा। अब वो कल के बजाय आज फट गया। उसमें वैसे भी खैर ज़्यादातर एडवाइस यही रहती है कि आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस लें, क्योंकि सेम डे के एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में नॉर्मली कई बार आपको उतना बड़ा मूव मिलता नहीं है। कल ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल उस ब्रेकआउट को कॉल राइटर्स ने रोक लिया, एक्सपायरी फैक्टर्स ने रोक लिया। वो जो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं ना, वो जी स्ट्रीट वगैरह जो भी है, मतलब उनके जो आपस में टसल चलते रहते हैं, उन्होंने जो रोक लिया। कुछ भी हो, आज की तेज़ी में ना दो बड़े फैक्टर्स हैं। उसमें मैं कहूँगा एक डोमेस्टिक और एक ग्लोबल। आई थिंक ग्लोबल फैक्टर जो सुबह सुबह क्रूड की तरफ से हमें मिला, जब क्रूड कूल ऑफ होना शुरू हुआ 79 से, यूएस ने कहा है कि वो ईरान पर फैसला जो है वो 2 हफ्ते के लिए टालने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक एक बड़ा फैसला था जिससे मार्केट को लगा कि चलो एटलीस्ट अभी नियर टर्म में तो कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और एक स्टेटमेंट आईएईए की तरफ से आ रही है, वो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ है। तो वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी बात। दूसरा, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर जो नियम आसान किए गए, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। ऐसा क्या बदला जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम का लेकर चेंजेस हुए हैं? आरबीआई की रजीम बदली है ना। और अब देखिए, आप जब रजीम चेंजेस वगैरह होते हैं, इस नई रजीम में क्लियरली एक बहुत बड़ा फेवर किया जा रहा है इंडस्ट्री को। फेवर से मेरा मतलब है कि एक कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को पंप प्राइम करने की। ज़रूरत है। क्यों हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को ऐतिहासिक मान रहे थे? क्योंकि एक बार में सीधा आपको 50 बेसिस पॉइंट का और दिया है। तो एक क्लियर कट यहाँ पर एक वर्डिक्ट है कि भाई हम हमारे हाथ में एटलीस्ट जो है हम वो करेंगे इस इकोनॉमी को लेकर। ग्लोबली जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हम बाहर जो होगा वो हमारे हाथ में जो है, हम एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए आज क्या शानदार इन तीनों स्टॉक्स में, चारों स्टॉक्स में मूव्स आए हैं ना। तो ये एक क्लियरली एक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट था। इसकी वजह से एनबीएफसी में तेज़ी लौटी। हमारी एक बड़ी दिक्कत क्या थी, पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी फीका पड़ गया था। पॉलिसी इतना मैसिव क्यों लेकर आई थी, वो जो चीज़ फीकी पड़ी थी वो वापस तेज़ी आ गई, उसमें एकदम से वापस तेज़ी आई। तो वो अपने आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आज सुबह हमने चैनल पर पीएफसी, आरईसी, इरिडा की बात की थी, और ये तीनों के तीनों स्टॉक्स, खासतौर से इरिडा देखिए, क्योंकि सुबह आई थिंक बहुत लोगों ने पीएफसी, आरईसी मिस किया हो, तो हमने इरिडा की बात की। तो इरिडा पे स्पेशली वो 165 की कॉल हमने सुबह सुबह स्पॉट की थी, वो कैरी की थी। आई थिंक तो मार्केट में एक मोमेंटम जो है ना, वो बहुत शानदार तरीके से वापस लौटा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आता हूँ वेरी क्विकली, फिर बीरू के पास चलेंगे। देखिए निफ्टी पर अब अगला पड़ाव 25,200 का है।
25,078 आज का हाई है, 25,222 था हमारा रीसेंट हाई, ध्यान रखिएगा। तो जब तक आप उसको क्रॉस ना कर लें, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये वो फाइनल वाला ब्रेकआउट है जब आपको मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, भले ही हमने तेज़ी की बात करी हो, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न बताऊँ क्यों? भाई ट्रम्प का क्या भरोसा, कल सुबह उठ के क्या बोल दें, वीकेंड पे क्या कर दें। हो सकता है अभी उन्होंने 14 दिन मांग लिए हों, लेकिन वीकेंड पे कुछ हो जाए तो। अब जैसे आपको याद होगा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी बात हम मॉक ड्रिल की कर रहे थे, और सब मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे और अटैक हो गया था उसी दिन, अगले दिन सीधा मार्केट इम्पैक्ट हुआ। तो हो सकता है अभी ये 2 हफ्ते की बात करें, वैसे भी आप किसी को बता के थोड़ा ना उसके ऊपर कुछ करने वाले हैं। तो इसके लिए ये ऐसा नहीं कि रिस्क कंप्लीटली आउट द वे, इसको ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हेज जरूर करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब लग रहा है कि वापस 57,000 की तरफ बढ़ने के कुछ चांसेस बढ़े हैं बैंक निफ्टी के। वो जो पोस्ट पॉलिसी रैली थी वो शायद रिज्यूम हुई है, प्रोवाइडेड 55,500 बचा रहे। 55,500 ने अब एक फर्म बॉटम बना दिया आपका। 55,500 अब जब तक बचा रहे तब तक कोशिश होगी वापस हम उन लेवल्स की तरफ जो प्रीवियस हाइस थे बैंक निफ्टी के 57,000 के करीब, उनकी तरफ बढ़ें। लेकिन ब्यूरो के पास